हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। आपके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ क्योंकि आपने जो है मेरे इस चैनल को विजिट किया है, यहाँ के कंटेंट को सराहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, इसलिए आपको थैंक यू बोलना बनता है। सो थैंक यू सो मच। आप जो है इस चैनल के कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। अभी तक मैं इस चैनल पर जो है हैप्पीनेस से रिलेटेड, ग्रेटफुल लाइफ से रिलेटेड और भी बहुत सारे इस तरह से कंटेंट लेके आई हूँ जिससे कि आप मोटिवेट होते रहते हैं। आज का जो मेरा कंटेंट है वह बिल्कुल अलग रहेगा। यस, यह भी एक हैप्पी लाइफ को लीड करने का ही एक वे है, एक तरीका है। लेकिन आपकी सिचुएशन, आपकी तरीके, आपके तौर तरीकों के बीच में जहां पर मैं ये चीज आपको बताने वाली हूँ कि एक लाइफ का एक हार्श रियलिटी होती है कि हम हैप्पी तो लाइफ जी रहे होते हैं, हैप्पीनेस हमें पता रहती है किस तरह से हमें हैप्पीनेस को लेके आना है। लेकिन हमारी लाइफ में हर एक चीज जो है वह स्थिर नहीं रहती है। सिचुएशंस बदलते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, चीजें होती रहती है। एज एन इंडिविजुअल हम काफी सारी चीजों का सामना करते हैं और इन सब के बीच में किस तरह से हम अपनी एक हैप्पी लाइफ को लीड कर सकते हैं, इस पर जो मेरा यह वीडियो आज का रहेगा। तो प्लीज आप जो वीडियो को जब देख रहे हो तो इसको बिना स्किप किए देखना। एंड आई एम वेरी श्योर कि वीडियो के अंत तक आपको लगेगा कि यस, आपके साथ भी ये सिचुएशन है, ये परिस्थिति है, ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें अपने ही इन्हीं तरीकों से अपने आप को ऊपर उठाना है, अपना ग्रोथ करना है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको, एक हार्श ट्रुथ होता है कि जो आपकी परिस्थितियों को चेंज करता है, जहां पर कि आप हैप्पी नहीं रहते हो, लेकिन उन हार्श ट्रुथ को, उन कड़वी सच्चाई को, उनसे ऊपर उठकर भी आप जो है अपनी हैप्पी लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो यह कैसे मुमकिन है? यह मुमकिन है, यहाँ पर मैं कुछ एक पॉइंट शेयर करूंगी, उनके साथ यह मुमकिन है। तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आपने ये महसूस किया होगा कि आप जो है किसी के लिए इतना कुछ करते हैं लेकिन रिटर्न में आपको कुछ इतना कुछ मिलता नहीं है। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि रिटर्न में आपको वो चीज नहीं मिलती है जिसके आप हकदार हो। तो हमें अंदर से यह चीज बहुत जो है खलती है, बहुत बुरा लगता है। तो मेरा पहला पॉइंट इसी पर ही रहेगा कि आप जो है हर किसी के लिए नहीं बने हो। अपनी लाइफ को एक आपको ही क्रिएट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रोल है, कहाँ पर आपको माइनर रोल करना है और कहाँ पर आपको जो अपना रोल फुल दिखाना है, यह आप पे डिपेंड करता है। और यही एक रियलिटी है, क्योंकि हर कोई हमें पसंद नहीं करेगा, हर कोई हमें अपने लिए नहीं सोचेगा। इसलिए आप भी जो है हर किसी के लिए नहीं बने हो, यह आपको दिमाग में रखना है और एक अपनी हैप्पी लाइफ को लीड यहाँ पे करना है। यू आर नॉट फॉर एवरीवन। यस, आपको यह कड़वी सच्चाई जान के रखनी है। और क्योंकि इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हम जब स्कूल में, कॉलेजेस में रहते हैं, हम हमारी सोसाइटी में रहते हैं, रिलेटिव्स के साथ हम रहते हैं, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर कोई हमें अप्रिशिएट करे, हमारे कामों को जो है अप्रिशिएट करे, हमारे व्यक्तित्व को जाने। हो सकता है ऐसा होगा और हो सकता है ऐसा आपके साथ ना हो। तो यह एक हार्श रियलिटी है जिसके साथ आपको बहुत बुरा लगता है कई बार। लेकिन अगर आप इन हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी लाइफ में इसको उतारते हैं और खुद के लिए जो है एक रोल को निर्धारित करते हैं कि आपको माइनर रोल ही रखना है, तो वहां पर आप जो है इस चीज को एक्सेप्ट करके अपनी हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं। लाइफ की एक हार्श रियलिटी ये होती है, एक हार्श ट्रुथ होता है, एक कड़वी सच्चाई ये होती है कि हमें बार बार एक चीज के लिए किसी न किसी को कन्विंस करना होता है। यह कन्वीनियंस हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आता ही है। हमें बार बार किसी को ये बताना होता है, जताना होता है कि हमने ये किया है, हमने ये नहीं किया है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वह यही है कि अपने आप को हर टाइम पर सबूत मत दीजिए, अपने आप को हर टाइम पर जो है आप प्रूफ मत कीजिए।
खुद को इतना वैल्यूएबल बनाइए कि अगर कोई आपको पसंद कर रहा है, कोई आपकी वैल्यू कर रहा है, कोई आपसे बिना प्रूफ के आप पे विश्वास कर रहा है, वहाँ पर आप जो है उनके साथ रिलेशनशिप जो है स्ट्रॉन्ग कीजिए। अदरवाइज जो रिलेशनशिप चल रहा है उसको आप कंटिन्यू करिए। और यही एक हार्श रियलिटी है जिसके चलते हम बहुत बार दुखी होते हैं, उदास होते हैं, लेकिन एट द एंड इसका रिजल्ट कुछ होता नहीं है। तो एक्सेप्ट कीजिए इस रियलिटी को कि आपको खुद को बार बार किसी के लिए प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं, आप बेस्ट हैं, आप वैल्यूएबल हैं। और यही एक हार्श रियलिटी है। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप यहाँ पर एक हैप्पी लाइफ को लीड कर सकते हैं। जीवन की एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वह खुद निर्णय नहीं ले पाते हैं। किसी भी चीज़ के लिए उनका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता है, खुद की कोई चॉइस नहीं रहती है। वहाँ पर वह उन चीज़ों के साथ ही जो है अपनी लाइफ को लीड करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड या सबकॉन्शियस माइंड में यह चीज़ रहती है कि यह जो चॉइस है मेरी नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस कड़वी सच्चाई को मानना है और इसीलिए मैं यहाँ पे यह चीज़ कर रही हूँ। लेकिन ये चीज़ करते हुए वह खुद को एक हैप्पी पर्सन नहीं मानता है। लेकिन ऐसा हम क्या करें जिसके लिए हम हमारी इस सिचुएशन में भी एक हैप्पी लाइफ को ही लीड करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद का एक स्टैंड लीजिए, खुद की एक चॉइस को क्रिएट कीजिए। कोशिश कीजिए कि इसको भी एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं कि अगर कोई आपके चेहरे पर बार बार पंच करे जा रहा है, आपको उनकी ये चॉइस है कि वह आपके चेहरे पे पंच करेगा, आपको बार बार वह मार रहा है, लेकिन अगर आप उनको रिटर्न में अगर आप उनके सामने कुछ भी रिएक्शन नहीं देते हैं तो बेशक यह आपकी एक स्टैंड नहीं लेने की ही एक तरीका हुआ। लेकिन अगर आप स्टैंड लेते हैं, वहाँ पर आप जो है उनको पंच बैक करते हैं, तो वहाँ पर आपकी चॉइस का जो है वैल्यू होगा। तो कई बार हमारे साथ ये हार्श रियलिटी होती है कि हम जो है किसी न किसी की एक धारणा होती है, विचारधाराएं होती है, उनके साथ चलते रहते हैं, हम अपने स्टैंड पर नहीं चलते हैं। और हो सकता है कई बार ये चीज़ हमें बहुत ही अनहैप्पी कर देती है। लेकिन ज़रूरी है कि आपको इस हार्श रियलिटी को मानना है, क्योंकि हमें यह पता है कि हम एक विचारधारा के साथ चल रहे हैं, हमें वह भी पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं माइनर रोल में हमें वह अगर दिक्कत दे रही है तो उस माइनर रोल को आपको वहाँ से स्किप करना है, एडिट करना है। यह चॉइस आपकी रहेगी कि आपको उस हार्श रियलिटी में, उस कड़वी सच्चाई में आपको हैप्पीनेस कहाँ से, कौन सी जगह से, कौन से एक माइनर रोल से मिल रही है। इसका जो पहचान है आपको खुद को करनी है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको खुद का एक स्टैंड लेना है, आपकी खुद की एक चॉइस आपको करनी है। एक जो हार्श रियलिटी है, हार्श ट्रुथ यह भी है कि बहुत बार हम सोसाइटी में जहाँ पर रहते हैं, हमारे कुछ ऐसे विचार होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होती है, कुछ डिबेट्स होते हैं जहाँ पर कि हम अपना स्टैंड रखना चाहते हैं, हम अपने आइडियाज़ को रेज करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर वह आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। यह चीज़ जो है हमें बहुत दुखदाई लगती है, यह जो चीज़ है हमें बहुत परेशान करती है। और हम कहीं ना कहीं इस चीज़ के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यह एक कड़वी सच्चाई है, हम इस चीज़ में आगे नहीं अपना पैर लगा पा रहे हैं। तब अब हम यहाँ पे क्या करें, हमारा कैसा स्टैंड होना चाहिए। तो जब भी कभी आपको लगता है कि आपकी फीलिंग्स को दबाया जा रहा है, आपकी जो थॉट्स है, आपके आइडियाज़ को दबाया जा रहा है, तो आपको उस चीज़ को इस तरह से स्वीकार करना है कि आपको अपना एक जो स्टैंड है वहाँ पर कैसे लेना है। आप अपने आइडियाज़ को वहाँ पे ना दबाए, आप अपने फीलिंग्स को वहाँ पे ना दबाए। कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को इतना ना ख़त्म करें कि जहाँ पे आपकी लाइफ ही अनहैप्पी हो जाए। आप इस पॉइंट को इस तरह से समझिए कि हमारे साथ जो है हमें डिप्रेशन के लेवल तक हम ना जाए। हमें हमारा जो स्टैंड है वह सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों के बीच का ना बने। इसलिए कोशिश यही कीजिए कि आप अपने आइडियाज़ को रेज रखें, अपनी जो थॉट्स हैं उनको जीवित रखिए। हो सकता है आप बाहर की सोसाइटी जो है आपको ये सब ना करने दे, लेकिन इनर में आपको, आपके अंतर मन से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यस, इस पॉइंट पे मेरा यह पॉइंट ऑफ व्यू है, इस जगह पे मेरा यह आइडिया है, यहाँ पर यह मेरी थॉट रहेगी। इस तरह से एक जो हार्श रियलिटी है, बाहर की जो हार्श रियलिटी है, कड़वी सच्चाई है, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं इन तरीकों से कि आप जो है खुद को व्यक्तिगत रूप से इन सब चीज़ों में अपने आप को ना जो है इनको
आप अपने आप को ना इसमें डालें, बल्कि कोशिश कीजिए कि आप जो इंडिविजुअल अगर आप सोच रहे हैं ये सारी चीज़ें, आपके आइडियाज़ रेज़ हो रहे हैं तो उनको होने दीजिए। साथ ही आपको इस तरह की कड़वी सच्चाई को भी एक्सेप्ट करना ही है। बहुत बार हम लोग जो है किसी न किसी एक अकाउंटेबिलिटी में रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहते हैं, हम वहाँ पर स्टैंड करते हैं और उसके बाद में होता क्या है कि हम कभी उस काम को नहीं कर पाते हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी को हम अच्छे से नहीं निभा पा रहे होते हैं। वहाँ पर लोग हमें होल्ड टू अकाउंट करते हैं, हमें ये चीज़ याद दिलाते हैं, तो वहाँ पर यह चीज़ जो है हमें बहुत बुरी लगती है, हमें बहुत कड़वी लगती है और कहीं ना कहीं हमें वह इंसान या वह सोसाइटी या वह इंस्टीट्यूशन जो भी संस्थाएं हैं, हमें इस तरह से अगर ये चीज़ें अकाउंटेबिलिटी को हमें दिखाया जाता है तो हम उस कड़वी सच्चाई को गलत मानते हैं। लेकिन अगर हम उस कड़वी सच्चाई को, उस हार्श रियलिटी को, ट्रुथ को अगर उसको अपनाते हैं, एक अच्छे वे में अपनाते हैं, तो वहाँ पर वह जो होल्ड टू अकाउंट, अब हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम वहाँ पर जो एक बोलते हैं ना कि अपनी आउट इंटीग्रिटी को वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। यह जो चीज़ है हमें एक अंदर से एक महान व्यक्तित्व हमें देती है। सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई हमें होल्ड टू अकाउंट कर रहा है, वहाँ पर यह चीज़ एक्सेप्ट करनी बहुत ज़रूरी है कि हमें जो है अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव वे में लीड करना है, तो हमें यहाँ पर अपने आप को यह चीज़ के लिए स्वीकारित करना होगा कि हम जो है इस चीज़ के लिए बने थे, यह हमारी अकाउंटेबिलिटी थी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमारी वजह से ये काम हुआ है और इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ, यह आउट इंटीग्रिटी मैं खुद लेती हूँ। और इस तरह से जो है हम अब एक ये चीज़ को स्वीकार करते हुए भी अपनी लाइफ में एक जो है हैप्पी लाइफ को लीड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये रहेगा कि ये चीज़ आप सभी ने भी शायद रियलाइज़ की होगी, एक्सपीरियंस किया होगा कि हम सब जानते हैं कि हमें हर कोई सपोर्ट करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपको जो है अगर कोई सपोर्ट कर रहा है वो उतना ही सपोर्ट करेगा जहाँ तक कि आप है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो पोस्ट है, उनसे बेटर ना हो जाए। यस, यह एक ट्रुथ है, यह एक रियलिटी है कि लोग आपको उतना ही सपोर्ट करना चाहेंगे क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप जो है उनसे बेटर हो जाए, आप जो है उनसे बेटर स्टैंड रखें। आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो सोसाइटी में नाम है, कहीं ना कहीं उनसे बेहतर हो जाए। तो यह जो चीज़ है एक हार्श रियलिटी है, लेकिन क्योंकि हम सभी एक ही सोसाइटी के हिस्सा हैं, हम सब एक ही जगह पर विचरण करते हैं। सो यस, आपको इन्हीं सब चीज़ों के साथ में आगे बढ़ना है। आपको ये ट्रुथ ध्यान में रखना है कि यस, यह एक हार्श रियलिटी है कि हर कोई आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन उनका सपोर्ट का लेवल जो है उतना ही रहेगा क्योंकि हर कोई आपको आपसे बेटर नहीं करना चाहता है। वह नहीं चाहता है कि जो दूसरा बंदा है वह इतना बेटर है तो आप उनसे ऊपर जाएं, आप उनके ऊपर एक पोस्ट पर जाएं। तो यह भी एक हार्श रियलिटी होती है। सोसाइटी में अगर हम रहते हैं तो हम इन चीज़ से वाकिफ होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है, आपको इस चीज़ को स्वीकार करना है और जो भी आपको सपोर्ट मिला है उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। साथ ही आपके गोल्स को आपको खुद को देखना है और आपको यहाँ पे खुद का सपोर्ट करना है और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। और इस तरह से आप जो है इन सब चीज़ों को स्वीकार करके भी अपने अंदर एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी एक हैप्पी लाइफ को लीड कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो एक समय है, एक जो सही समय है वह कभी नहीं आता है। इसकी एक हार्श रियलिटी है, इसको स्वीकार कीजिए। हम सब जानते हैं कि हर वक्त हमें हर एक चीज़ मौजूदा मिल जाए, हमारे सामने मिल जाए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बहुत कम ही ये चीज़ पॉसिबल होती है। उम्र, मनी, सपोर्ट, आपका रिलेशनशिप, आपका स्टेटस, हर एक चीज़ आपको एक जगह पे मिलती है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर वक्त ये सिचुएशन एक जैसी ही हो। तो वहाँ पर भी हमें इन चीज़ों को स्वीकार करना है और इन सब चीज़ों के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ कैसे सकते हैं? आज अगर हमारी उम्र है, हमें लगता है कि हमारी उम्र जो है अभी वह नहीं रही है, हम उस काम को नहीं कर सकते हैं, हमारे पास लैक ऑफ मनी है, हमारे पास सपोर्ट नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों में जाने की बजाय इस हार्श रियलिटी को इस तरह स्वीकार कीजिए कि हम इन सब चीज़ों का सपोर्ट ले सकते हैं। उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, हम हर एक उम्र में अपने लिए एक स्टैंड ले सकते हैं। हम हर एक उम्र में एक पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को लीड कर सकते हैं। अगर हमारे पास
अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अगर हमारे पास कुछ स्टार्टअप है, अगर हम बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम बहुत से लोगों से सपोर्ट लेके भी हम हमारा काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आपको अपनी जो सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है, इन सब चीज़ों की कमी है, लेकिन इन सब के साथ में आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि आप जो है इन सब चीज़ों से आगे सोच सकते हैं। लेकिन यह जो सोच है तभी बनेगी जब आप इन परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, आप इन कड़वी सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तभी आपके साथ जो है सिचुएशन आगे अच्छी लाइफ लीड करने में मदद करेगी। तो यह एक अच्छा पॉइंट है, आप इनको अपनी लाइफ में बिल्कुल उतारिएगा। इसी से मिलता जुलता ही एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, वह ये है कि परिस्थितियाँ कई बार इतनी डार्क साइड लेकर आ जाती है कि हम वहाँ पर अपने आप को नहीं देख पाते हैं, हम आगे क्या है नहीं देख पाते हैं, हम बिल्कुल एकदम से स्टॉप हो जाते हैं वहाँ पर भी, क्योंकि वह परिस्थिति है, हमारी लाइफ में वह परिस्थिति आई है, एक डार्क साइड आया है। लेकिन क्योंकि कहते हैं ना, हर काली रात के बाद, हर अंधेरे के बाद एक सवेरा जरूर होता है, उजाला जरूर होता है। तो हमें दोनों ही चीज़ों को स्वीकार करना है, हमें उस डार्क साइड को भी एक्सेप्ट करना है, और साथ ही में उस डार्क साइड के साथ इस पॉजिटिव माइंड के साथ कि यस, कल सवेरा होगा, कल उजाला होगा, और यह जो डार्क साइड है वह एक ना एक दिन छटेगी जरूर। और इसी डार्क साइड को स्वीकार करते हुए भी हम हैप्पी लाइफ को लीड इस तरह की थॉट के साथ कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि हम हमारी थॉट अगर हम मजबूत करते हैं, माइंडसेट अगर हम हमारा मजबूत करते हैं, तो हम एक अच्छी लाइफ को लीड यहाँ पे कर सकते हैं। लाइफ में एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें हमेशा के लिए इस तरह से स्टक कर देती है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी ऑडियंस होती है जो कि एक इस चीज़ के सामने आके अपने आप को रोक लेती है। यस, मैं बात कर रही हूँ डर की। वह डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है, अपने लोगों से हो सकता है, खुद से हो सकता है। हम किसी भी चीज़ के लिए अपने अंदर एक डर पैदा कर लेते हैं, और वही एक चीज़ होती है, वही एक हार्श रियलिटी होती है जो हमें हमेशा के लिए रोक देती है। हम जैसे कि मैंने अपने पहले के पॉइंट्स बताए हैं, जहाँ पर कि मैं कुछ करना चाह रही हूँ या मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, संसाधन हैं, उनकी कमी है, सेल्फ सपोर्ट की कमी है, मुझे बाहरी सपोर्ट की कमी है, अकाउंटेबिलिटी को कोई होल्ड टू अकाउंट करने वाला नहीं है, मुझे कोई अपनी इंटीग्रिटी दिखाने वाला नहीं है। वह बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर डर पैदा करती है। लेकिन हमें यह देखना है, हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे अस्वीकार नहीं करेंगे, हम हर एक चीज़ को स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम एक यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ को लीड करने का तरीका बता रहे हैं। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ तभी लीड होती है जब हम हर एक चीज़ को स्वीकार करते हैं। इसलिए उस डर को स्वीकार कीजिए कि यस, यह डर है, लेकिन क्योंकि कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो मुझे भी इस डर को पार करके जाना है। जिस तरह से अंधेरा जाता है, जिस तरह से उजाला आता है, उसी प्रकार से अगर हम डर के आगे काम करते हैं, हम डर के ऊपर अगर हम काम करते हैं, तो वहाँ पर हमारी जीत होनी तय होती है। तो यह भी ध्यान में रखना है कि हमें उस फियर को एक्सेप्ट करना है, साथ ही उस फियर को एक्सेप्ट करके भी हम अपनी एक पॉजिटिव थॉट के साथ एक हैप्पी लाइफ को लीड कर सकते हैं। यह चीज़ मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है, यह क्या हो गया है, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ है। इस तरह से बहुत सारे इस तरह से डायलॉग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आम जन के मन में आती है, पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, प्रोफेशनल लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। तो वहाँ पर भी हमें यही कहना है कि इट्स ओके, यह हो गया तो हो गया। हो सकता है आज मेरा दिन नहीं था, हो सकता है आज का दिन किसी और का था, हो सकता है कि कुछ एक ऐसी चीज़ हमारे साथ हुई है जो आगे नहीं होगी, बस यहीं तक होनी थी। वो कहते हैं ना कि हमें हर एक सिचुएशन में मुस्कुराते रहना है। कहते हैं ना कि मुस्कुराइए, आपका जीवन बहुत अच्छा है, मुस्कुराइए, आप यहाँ हैं, मुस्कुराइए, आपने ये काम कर दिया है। तो इट्स ओके अगर कुछ गलत भी हुआ है, तो इट्स ओके अगर परिस्थितियाँ सही नहीं भी है तो। पर हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि कोई भी चीज़ जो होती है परमानेंट नहीं होती है। हर एक चीज़ जो होती है वह अस्थायी ही रहती है, उसको स्थायी मत बनाइए। इसलिए कोशिश करिए कि हमें एक जो एक डर है हमारा, एक जो हार्श रियलिटी है इस चीज़ के बारे में कि ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है, इन सब चीज़ों को भी, परिस्थिति को, सिचुएशन को, प्रेजेंट सिचुएशन को स्वीकार करो। लेकिन साथ ही उस प्रेजेंट सिचुएशन के साथ हमें अपनी लाइफ को लीड करने के लिए कंटिन्यू काम करते रहना है, हमें खुद को रोकना नहीं है। यस, ये बहुत ज़रूरी है। डोंट स्टॉप योरसेल्फ, आपको रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। सो ओनली यू कैन क्रिएट योर सेल्फ, यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ की ऑनरशिप आपके पास में है। आप
आपको क्या करना है, आपको कैसे बनना है, आपको कौन सी सिचुएशन में कब और कैसे रिएक्ट करना है, यह सब कुछ आप पर निर्भर करता है। यह सब कुछ आपकी खुद के व्यक्तित्व की कहानी है। यहाँ जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, उन सभी पॉइंट्स को अगर आप खुद को अगर यहाँ पे रखते हैं और खुद को देखते हैं कि यस ये डर मेरे साथ है, लेकिन मुझे इस डर से इस तरह से निकलना है, यह जो चीज़ है ये मेरे साथ है, ये प्रेजेंट सिचुएशन मेरे साथ है, यह हार्श रियलिटी मेरे साथ है, लेकिन इन सब चीज़ों का एक सर्कल बना हुआ है और मुझे उस सर्कल को तोड़ना है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी एक जीवन की हार्श रियलिटी होती है, क्योंकि हमारा जीवन स्मूथ चलता रहे, एकदम हैप्पी चलता रहे, यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमें चीज़ें गलत सही मिलती रहती है, लेकिन ज़रूरी है तो हमें पहचानने की, उन चीज़ों को स्वीकार करने की, उन चीज़ों को कहते हैं ना कि जितना हम चीज़ों को स्वीकार करते हैं हम उतना ही खुद को मजबूत बनाते हैं। तो अपने अंदर एक जो हमारा एक जो इंसान है, हम उनको मजबूत बनाइए, उनको किसी भी चीज़ में आप जो है कमज़ोर ना बनाइए। कैसी भी परिस्थिति आपके सामने आती रहे, लेकिन आप एक मजबूत इंसान बनकर, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनकर हमेशा अपने आप को खड़ा महसूस कीजिए। सो ये थे मेरे आज के पॉइंट्स। होपफुली आपको ये पॉइंट्स बहुत हेल्प करेंगे आपकी लाइफ को एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड यस, थैंक यू सो मच वंस अगेन।